यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ महीनों से उनके राजनीति में एंट्री करने की संभावनाएं जताई जा रही थी। जौनपुर में भव्य गणेश उत्सव के आयोजन को भी इससे जोड़ा जा रहा था। अब उनके इस्तीफे के बाद से लोकसभा चुनाव में उतरने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीट भी लगभग तय मानी जा रही है। अभिषेक सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं और यहीं से चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो जौनपुर का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। जौनपुर से फिलहाल बसपा के श्याम सिंह यादव सांसद हैं। यहां से पूर्व सांसद धनंजय सिंह के भी उतरने की संभावनाएं हैं। धनंजय सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से टिकट लेने की संभावना है। आईएएस से इस्तीफा देने वाले अभिषेक सिंह के पिता भी आईपीएस रहे हैं। उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी आईएएस अधिकारी हैं और इस समय बांदा में डीएम की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अभिषेक सिंह पिछले साल गुजरात चुनाव में प्रेक्षक बनाए जाने और अपने ही फोटो वायरल करने के बाद ज़्यादा चर्चे में आए। उन्हें प्रेक्षक के पद से हटाते हुए यूपी भेज दिया गया। यूपी आने के बाद उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। उन्हें निलंबित कर दिया गया और मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश मिला। इसके बाद भी उन्होंने आदेश मानने की जगह वह सब कुछ किया जो उन्हें पसंद था। वेब सीरीज और फिल्मों में हाथ आजमाया। बॉलीवुड की हस्तियों के साथ अपनी तमाम तस्वीरें वायरल की। इसी बीच पिछले महीने जौनपुर में पहली बार भव्य गणेश उत्सव कराने और बॉलीवुड की हस्तियों को बुलाकर सांस्कृतिक आयोजन का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद ही तय हो गया कि वह अगले लोकसभा चुनाव के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। मीडिया ने इस बारे में उनसे पूछा भी और उन्होंने इनकार भी नहीं किया। ऐसे में साफ हो गया कि अगले चुनाव में वह उतरने वाले हैं। अगर अचानक इस्तीफा देकर अपनी मंशा को अभिषेक सिंह ने साफ कर दिया है। अभिषेक सिंह की तरफ से अगले कदम को लेकर आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन उनके करीबी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि अभिषेक सिंह लोकसभा चुनाव में किस दल से उतरेंगे, लेकिन भाजपा नेताओं से उनके रिश्ते जग जाहिर है। जौनपुर के गणेश उत्सव में फिल्मी हस्तियों के साथ ही अभिषेक सिंह के बुलाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे थे। अगर अभिषेक सिंह भाजपा से टिकट के दावेदार होते हैं तो जौनपुर से केपी सिंह के साथ पहला मुकाबला उन्हें करना होगा। इस समय बसपा के श्याम सिंह यादव जौनपुर के सांसद हैं। श्याम सिंह यादव ने पिछले दिनों अमित शाह और नितिन गडकरी से मुलाकात भी की थी। उनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जाने लगे थे। अगले चुनाव में बसपा की जगह भाजपा पाले में आने की भी चर्चाएं होने लगी थी। ऐसे में जौनपुर में भाजपा के 3 दावेदार हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि धनंजय सिंह से क्यों रोचक होगा आईएएस अभिषेक सिंह का मुकाबला। तो आपको बता दें कि जिस तरह आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह का नाम विवादों में रहा है और फिल्मों में एक्टिंग का शौक है, उसी तरह धनंजय सिंह का पूरा जीवन ही विवादों और किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। धनंजय सिंह का परिवार वैसे तो कोलकाता का है, लेकिन बहुत पहले यूपी के जौनपुर आ गया था। जौनपुर में 1990 में महर्षि विद्या मंदिर के एक शिक्षक गोविंद की हत्या हो गई। धनंजय उस समय हाई स्कूल में थे। मर्डर में धनंजय का नाम आया, लेकिन पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाई। इसी हत्याकांड के बाद धनंजय पर आपराधिक मामलों से जुड़े आरोप लगने शुरू हो गए। 2 साल बाद ही 1992 में टीडी कॉलेज में बोर्ड की परीक्षा दे रहे एक युवक की हत्या का आरोप धनंजय सिंह पर लगा। पुलिस हिरासत में ही धनंजय को परीक्षा देनी पड़ी। धनंजय सिंह का नाम एक के बाद एक कई हत्याओं में नाम जुड़ता गया। धनंजय सिंह इनामी हो गए। भदोही में हुए एक एनकाउंटर में मारे जाने की पुलिस ने पुष्टि कर दी, लेकिन कुछ साल बाद ही वह जिंदा दिखाई दिए। इसके बाद राजनीति में हाथ आजमाया। पहले जौनपुर की रारी सीट से विधायक, फिर जौनपुर से ही सांसद बने। इस समय उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं।